दोस्तों मैं आपको आज एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा जो मेंटल लेवल पे बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो, अगर वो जवानी में बुढ़ापे से लगने लगे, मतलब कहने का कि अगर वो 40 साल का है और 70 साल का लगे, या फिर 50 साल का है वो 80 साल का लगने लगे, जिसकी वजह से उसकी जो मेंटल स्ट्रेस होती है या मेंटल सोचने की क्षमता होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो बहुत पतला दुबला दुर्बल सा हो जाता है। उसके विचार जो होते हैं वो एकाग्रित नहीं हो पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत इरिटेट हो जाता है। और कहीं पर भी म्यूज़िक बज रहा हो, गाना बज रहा हो, तो वो उससे उसको खांसी आने लगती है और उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इस तरीके से ढेर सारी उसको प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी उसको इस वीकनेस की वजह से चक्कर आने लगते हैं। ये सारे सिम्टम बुज़ुर्गों में भी पाए जा सकते हैं या फिर जो ओल्ड लेडी है उसमें भी पाए जा सकते हैं। तो ये होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है। ये सारे सिम्टम को या सारी बीमारी को एक डोज लेने के बाद में बिल्कुल ठीक कर देगी। तो मैं इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में बता दूंगा कि इस मेडिसिन का नाम क्या है और कैसे इस मेडिसिन को लेना है। दोस्तों इस मेडिसिन का सबसे अच्छा फीचर ये है कि कोई भी व्यक्ति है या फिर बच्चा है या फिर जवान है, वो अपनी एज से ज़्यादा एज का दिखने लगे, मतलब पतला दुबला हो जाएगा, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, वो बिगड़ जाएगी। वो ये सेल्फ ऑटोमेटिक होता है। या स्त्री है वो अपनी जब भी कम एज की होती है वो ज़्यादा एज की लगने लगती है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि वो कम एज का है और वो ज़्यादा दिखे, क्योंकि इससे उसकी जो ब्यूटी है या फिर जो भी उसकी सुंदरता है वो कम हो जाएगी। खास तौर से लड़कियों में ये बहुत मायने रखता है कि अगर वो 30 साल की बच्ची है या लड़की है तो वो अगर 70-80 साल की दिखने लगेगी तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात होगी, क्योंकि उसका जो मेंटली या फिर जो उसका फिजिकली स्टेटस होगा वो बैड होगा, मतलब सही नहीं शो करेगा, जिसकी वजह से वो निराश हो जाती है और मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये मेडिसिन इस डिजीज़ को या फिर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देती है। ऐसे बच्चे जो बूढ़े से लगने लगते हैं, ऐसे के लिए औषधि उत्तम है। उनके अंगों में कमजोरी के कारण कंपन, चलने में लड़खड़ाहट, विचार शक्ति में कमी, सब कुछ भूल जाना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। ये बात करते करते भूल जाते हैं कि उन्हें कहना क्या है और सुनना क्या है। अगला बंदा कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात सुने बगैर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और जिसकी वजह से पहली वाली बात जो होती है वो रुक जाती है। जो नए युवक और युवतियाँ होती हैं उनके अंदर मेंटली इतनी वीकनेस आ जाती है कि वो पागल तो नहीं होते हैं लेकिन पागल जैसे लगने लगते हैं। कभी कभी दोस्तों ये होता है कि जिन बातों से किसी व्यक्ति का या फिर पुरुष महिला का दिल टूट जाता है या फिर वो दुखी हो जाता है, इस मेडिसिन में ऐसा सिम्टम आता है उस युवक युवती को या फिर उस व्यक्ति को कि उसका कोई असर नहीं पड़ता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो मेंटल लेवल होता है उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको अच्छा बुरा या फिर जिस चीज़ से लोग परेशान होते हैं उसको कुछ चीज़ समझ में ही नहीं आता है, एकदम वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि उसकी सोचने और विचारने की जो शक्ति होती है वो हास हो जाती है। कहने का मतलब कि वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों कभी कभी ये होता है कि जब कोई भी वृद्ध अवस्था से दिखने लगे या फिर ओल्ड एज उसके चेहरे पर या फिर उसकी उम्र ज़्यादा लगने लगे, जबकि वो बंदा कम एज का है, तो उसको चक्कर आने से लगते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि चक्कर तो बहुत कारणों से आ सकते हैं, मैंने इसमें बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। बट कभी कभी होता क्या कि अगर कोई भी 20 साल का लड़का या लड़की है और वो 50 साल का दिखने लगता है, तो मेन कारण ये होता है कि वो मानसिक स्तर जो उसका होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, अंदर से वीकनेस होती है और इस वजह से उसको डिल्यूजन भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसको वर्टाइगो या चक्कर आने लगते हैं। तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को देने के बाद में उसका जो वर्टाइगो है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों कभी कभी ये होता है कि जो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है, बहुत ही तंदुरुस्त व्यक्ति दिखने में लगता है, बट कभी कभी होता क्या कि समय और परिस्थिति बदलती है तो व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता है कि वो दिखने में एकदम अच्छा लग रहा था, बट उसको व्यापार में इतनी ज़्यादा हानि हो गई कि वो मेंटल जो उसका है वो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान थका सा और रहने लगा, जिसकी वजह से जो भी लोगों से मिलता है वो सही से बात नहीं करता है, मेंटली हमेशा खुश नहीं रहता है। कभी कभी होता क्या है कि एक ही परिवार में बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि एक परिवार में एक या दो लोग
की डेथ हो गई, या जैसे कि अभी कोरोना काल में बहुत सारे घरों में ऐसा हुआ कि एक ही परिवार में 2-3 लोग डिस्टर्ब हो गए या फिर उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से जो 1-2 लोग बचे हुए थे वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। उस सदमे या फिर उस दुख को ना सह पाना, और जिसकी वजह से ये वीकनेस, मेंटली वीकनेस होती है कि वो उसे स्टेबल नहीं कर पाता है, अपने आप को उस दुख में डूबा रहता है। तो ये मेडिसिन उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट लाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा है, जिसकी वजह से उसका जो मेंटल लेवल है वो डिस्टर्ब हो गया है। उसको भी लगने लगा कि जीने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि घर के सारे लोग चले गए हैं। बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर जिंदा है तो वो अच्छे से अपना कुछ सब कुछ कर सकता है। बट अब उसमें कोई कुछ क्या कर सकता है, अगर जो कुछ होना है वो हो ही जाएगा। उसमें कोई किसी का बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है कि वो उसे रोक ले, और इसलिए उसे लोथिंग ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ से निराश हो जाता है। उसको हमेशा ये होने लगता है कि अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, संसार में रहना ही बेकार है। तो इन सारी चीज़ों को, ये जो इस तरह के निगेटिव विचार आते हैं, इसको ये मेडिसिन बहुत अच्छे से कवर कर लेती है, उसको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होती है दोस्तों। जो ये पेशेंट होता है वो अपने घरेलू चिंताओं से परेशान रहता है, क्योंकि हाँ, वो ये सोचता है कि हमारे घर में ऐसा क्या हो रहा है कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। वो उसी के बारे में हमेशा सोचता रहता है, उसका व्यापार ठप हो जाता है या फिर व्यापार में उसको घाटा लग जाता है। इन सभी चिंताओं की वजह से उसका जो दिमाग होता है, जो सोचने समझने की क्षमता होती है, वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। उसको नेगेटिव थॉट ज़्यादा आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका मानसिक लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और वो परेशान रहने लगता है। मेंटली परेशान है तो उसे कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। जब भी कहीं पर गाना बजता है या फिर म्यूज़िक चलती है तो वो उसमें खो जाता है और अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग समझने और सोचने लगता है, जिससे उसको खांसी आने लगती है और धीरे धीरे करके उसकी सारी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो ये प्रॉब्लम इस मेडिसिन को लेने के बाद में ठीक हो जाती है। दोस्तों, इस मेडिसिन में एक अच्छा फीचर ये भी है, लक्षण ये भी है कि जिस अंग में उसको प्रॉब्लम होगी उस अंग में उसको स्वेट मतलब पसीना आएगा और दूसरे अंग में पसीना नहीं आता है। दूसरा सिम्टम ये कि जब भी स्त्री अपने साथी के साथ में या फिर पार्टनर के साथ में रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिलेशन बनाती है तो उसको दमे का दौरा आने लगता है, मतलब उसको अस्थमेटिक अटैक आने लगता है, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब वो सांस फूलने लगती है। इसकी वजह से उनमें जो आपस का संबंध होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस प्रॉब्लम को भी ये मेडिसिन दूर कर देती है। दोस्तों, इस मेडिसिन में एक अच्छा फीचर ये भी कि उंगली हो गई, आपका पैर हो गया और बाँह हो गई, अगर इसमें सुन्नपन आ रहा है, नमनेस आ रहा है, तो ये मेडिसिन इस प्रॉब्लम को भी दूर कर देती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने जाता है तो परेशान हो जाता है और परेशान पहले से ही हो जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम को ये मेडिसिन दूर कर देती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस मेडिसिन के सारे फीचर आपको बता दिए हैं मोटी मोटा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस तरह के सिम्टम आते हैं तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें मेनली ये है कि आपका मेंटल लेवल, मेंटल में डिस्टर्ब होती है, मतलब आपके माइंड लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, आपका माइंड जो दिमाग होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे से ठीक कर देती है। वैसे भी कहा गया है कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वो मेंटल लेवल पर काम करती है और उसको अंदर से मजबूत बनाती है, और उसके बाद में जो डिजीज़ होती है वो ठीक हो जाती है। कहने का मतलब जो आपका वाइटल फोर्स होता है वो वीक हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मेडिसिन देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, उसमें वो मेडिसिन जाके आपके जो वाइटल फोर्स होता है उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है, और जिसकी वजह से जो कमजोरी की वजह से आपको बीमारी डिजीज़ होती है वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाती है, आप पहले जैसे तरोताज़ा और अच्छे हो जाते हैं। तो सेम ऐसे ही ये जो मेडिसिन है ये इतने फीचर को कवर करती है। अगर ये मेडिसिन आपसे एकदम बिल्कुल सही से मैच कर रही है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं दोस्तों। और आपको नहीं समझ में आया तो नियरेस्ट डॉक्टर से भी कंसल्ट करके इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अब ये मेडिसिन लेना कैसे है, और दोस्तों आप किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, वहाँ से अम्ब्रा ग्राइशिया के 1 AM पोटेंसी की ये मेडिसिन ले लीजिए। ये नोसोड है और इसके साथ ही साथ में ये जो व्हेल मछली होती है इससे बनाई जाती है, कि ये जो व्हेल मछली होती है इससे ये मेडिसिन बनाई जाती है और ये नोसोड की कैटेगरी में आती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 1 M की लेना है आपको और 2 बूंद सुबह लेना है। ये मेडिसिन शाम को नहीं ली जाती है, केवल इसको सुबह सुबह 2 बूंद लेना है। 5 दिन तक कंटिन्यू लीजिए
और एकदम वंडर रिजल्ट आएगा। जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सबसाइड हो जाएगी दोस्तों। और इसको लेने के बाद में अगर आपके सारे सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं तो इस मेडिसिन को बंद कर दीजिए। अगर थोड़े बहुत रह जाते हैं तो उसके बाद में आप 10 mg की मेडिसिन ले लीजिए, और नहीं तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। मुझसे भी डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हैं। जो भी उचित उपाय होगा, जो भी उचित इलाज होगा, मैं उसे करने का प्रयास करूँगा। मैं डॉक्टर देवेंद्र। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग थैंक यू सो मच।